वबरकातुहू। आज कल पोलन एलर्जी का सीज़न है और पोलन एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं। हेई फीवर के अंदर, खांसी के अंदर, बलगम के अंदर, सांस की बंदिश के अंदर। और एक और बड़ा अहम मसला यहाँ दरपेश आया हुआ है कि वायरल इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, जिसमें कोरोना है, चिकनगुनिया, दीगर वायरसेस मिलकर लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों के मैदे बड़े लंबे अरसे तक ख़राब रह रहे हैं। इसी तरह लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से उनकी छींकें और डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। स्किन एलर्जी के मरीज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये आजकल के हालात हैं। और इसी तरह इंतहाई खुश्क मौसम की वजह से नाक और होंठों का पक जाना, नाक और होंठों का ब्रिटल हो जाना और खुश्की उसमें आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा केस है जो लोगों को इंतहाई परेशान कर रहा है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम इसका हल आपको बताएं। पहले नंबर पर ये बात याद रखें कि जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन पर पोलन एलर्जी ज़्यादा असर अंदाज होती है। जो लोग सेहतमंद हैं उन्हें आम तौर के ऊपर इसका मसला नहीं होता। इसी तरह तमाम बीमारियों की ये सिचुएशन है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी वो लोग बीमारी के लिए ज़्यादा बेहतर बीमारी के वायरस को अच्छे तरीके से वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, जब उनके ऊपर वायरस एब्ज़ॉर्ब होता है फिर वो बीमार हो जाते हैं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी मज़बूत है तो वो वायरस आते ही उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत उसको ख़त्म कर देती है और वो बंदा बीमारी से बच जाता है। अब हमने 2-3 टिप्स आपको देनी है। पहली टिप तो ये है, इस शदीद मौसम के अंदर जहाँ इंतहाई खुश्की है, पोलन एलर्जी है, इसमें आपने लिक्विड यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठंडे पानी से गुरेज़ करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मशरूबात जो भी लें, सत्तू ले रहे हैं या जूसेस फ्रेश ले रहे हैं तो वो आपने ठंडे नहीं लेने। बर्फ़ का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह जिनके होंठ और नाक पक जाते हैं, इसमें 2 चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं, मक्खन लगाएं और इसी तरह जो कोकोनट ऑयल है 100% प्योर, वो अगर अप्लाई किया जाए तो ये फ़ौरी तौर पर इससे आराम आ जाता है। इसी तरह जिन लोगों को पोलन एलर्जी का सीज़नल मसला होता है, साइनोसाइटिस बन जाता है, छींकें आ रही हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन विटामिन सी है, डेली इंटेक करें। इसी तरह ये मेरे सामने मौजूद है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये बड़ा ज़बरदस्त है इम्यूनिटी को बूस्टर देने के लिए। इसी तरह विटामिन D3 इसका बड़ा किरदार है, मल्टी विटामिन्स का बड़ा किरदार है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप अगर लेते रहेंगे रेगुलरली तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो लोग जो वैक्सीनेशंस करवाने के बावजूद भी उनकी एलर्जी नहीं जा रही, तो उन्हें चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करें। और जब वो रेगुलरली इंशाल्लाह ये चीज़ें लेंगे तो अल्लाह के फजल करम से 1-2 सीज़न्स के बाद उनकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि जिन लोगों को पोलन का ज़्यादा मसला बनता है उन लोगों का IgE लेवल ब्लड टेस्ट में ये होता है, वो ज़्यादा होता है। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो मैंने अपने सामने रखी हैं, इनकी डोजेज हम लोगों को सेट करके देते हैं। विटामिन सी है, विटामिन डी की अकॉर्डिंग है, और इसी तरह ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, और इसी तरह 1-2 और चीज़ें उसकी तशख़ीस के बाद हम जब देते हैं तो वो क्या होता है कि बंदा कुछ अरसे के बाद कहता है कि मेरी इम्यूनिटी पहले से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मंडी बहाउद्दीन में 2008 में जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेडिकल भी किया, न्यूट्रिशन में अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हासिल की, उसके बाद हिजामा में स्पेशलाइजेशन की। तो हमने ये क्लिनिक अपना न्यूट्रिशन का और हिजामा का शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 साल हो चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से लाखों मरीज़ इससे शिफायाब भी हुए। हिजामा ये बड़ा ही ज़बरदस्त है क़ुव्वत मुदाफ़अत को बूस्ट करने के लिए। तो इंशाअल्लाह मैं अपने पेशेंट से, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, उनसे ये यकीनन गुजारिश करूँगा कि आप हिजामा को इख्तियार करें। आएँ इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए पोलन और दीगर एलर्जी से बचने के लिए डाइट और इसी तरह कौन कौन सी हर्ब्स और विटामिन आपने लेने हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं। आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ड्रग्स, एंटी एलर्जिक और ऐसी केमिकल वाली चीज़ों से बचकर जब नेचुरल तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी होगा और बीमारी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और सबको शिफा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।